नमस्कार साथियों। दीपावली के इस पंच महोत्सव धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज की आप सभी को मेरी यानी कि राकेश कुमार शर्मा और मेरे YouTube चैनल साइंस फॉर स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके मुख्य रूप से मैं 3 कारणों पर चर्चा करूंगा। पहला कारण है हमारा जो है वो आध्यात्मिक कारण, दूसरा है सांस्कृतिक कारण और तीसरा कारण है इसका वैज्ञानिक कारण। तो सबसे पहले आध्यात्मिक कारण की हम बात करें तो अध्यात्म का मतलब भगवान श्री राम से दीपावली को जोड़ा जाता है। जैसा सभी को पता है कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सबसे पहले दीपावली का पर्व मनाया गया। जब भगवान राम ने विजयदशमी के दिन रावण का संहार करके विभीषण जी का राज तिलक किया गया तो उसमें उनको 14 वर्ष पूरे हो गए। भरत ने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि अगर आप एक दिन भी 14 वर्ष से ऊपर करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम को चिंता होने लगी कि 14 वर्ष तो यहीं पे पूर्ण हो गए, अब अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। तो उन्होंने हनुमान जी को तुरंत भरत जी को भेजा समाचार कि हम जल्द ही वापस लौट रहे हैं। हनुमान जी चले गए भरत के पास। इधर भगवान श्री राम पुष्पक विमान से निषादराज गुह से मिले और वन में बहुत ऋषि मुनियों से मिलते हुए वो वापस लौट रहे। जब तक हनुमान जी ने भरत को सूचना दी, भरत ने माताओं को सूचना दी, जिससे कि पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे अयोध्या वासियों ने हर्षोल्लास के साथ पूरे अयोध्या नगरी में दीपक जलाए और भगवान राम का पुनः आगमन का स्वागत किया, जिसके उपलक्ष्य में हमारा दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जैसा कि सभी को ज्ञात है। दूसरा कारण जो है वो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण मतलब कि हमारे देश जो भारत है, हमारा देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर त्योहार हमारे कृषि की उपजें जब प्राप्त होती है तो मनाए जाते हैं। दीपावली भी एक ऐसा ही त्योहार है। जैसा कि सभी को पता है, आषाढ़ श्रावण में जो हमारी खरीफ की फसल बोई जाती है वो अश्विन और कार्तिक मास के लगभग में वो काटी जाती है। जब अश्विन मास में ये हमारे खरीफ की फसल प्राप्त होती है, जिसमें धान मुख्य रूप से है, गन्ना है, बाजरा है, ऐसी फसलें हमें प्राप्त हो जाती है। ये फसलें प्राप्त करने के बाद किसानों के हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनको पास धन धान्य की पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण वो खुशी के रूप में ये त्योहार मनाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि इसका प्रसाद भी खिलौने होता है। खील यानी कि जो धान से चावल से प्राप्त की जाती है, चावल धान से बनाई जाती है खील। और जो खिलौने होते हैं इसमें पूर्व में पहले गुड़ का प्रसाद बनाया जाता था कि जो कि गन्ने से प्राप्त होता है। वर्तमान में या उससे थोड़े कुछ समय, हम 30-40 साल पहले की बात करें तो ये जो प्रसाद होता था खिलौने यानी कि शक्कर से बनाया जाता था कि जो कि गन्ने से प्राप्त होता है। तो ये दूसरा कारण हो गया कि हमारा सांस्कृतिक कारण। अब मन में बात ये आ जाती है कि इस दिन जब भगवान राम लौटे थे तो हम माता लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं। इसका भी कारण है। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे देश जो कृषि प्रधान है, हमने अभी भी बताया कि जब धन धान्य से पूर्ण हो जाते हैं, जो किसान पूरे साल भर महाजन से उधार लेकर के या महाजन से हमारा पूरे साल का राशन लेते हैं और जब उनका फसल पूरी हो जाती है तो उसको वापस चुकाते हैं। महाजन का अपना पूरे साल का अपना हिसाब किताब पूरा हो जाता है, वो अपने बाही खातों को समेटता है। और जैसा कि सभी को पता है, किसानों के लिए, महाजन के लिए लक्ष्मी के रूप में ही वो धन धान्य आता है, जिसके कारण माता लक्ष्मी का यहाँ जो संकेत है उसका मतलब है कि धन धान्य यानी कि उनकी संपदा, किसानों के लिए मुख्य संपदा उनका जो अन्न जो है प्राप्त होता है वो है, और जो उनके जो पूर्ति करते हैं महाजन की, उनके लिए वो धन धान्य होता है। इसलिए धन धान्य की पूजा करते हैं, पैसे सिक्कों की पूजा करते हैं, जो कि माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप है। तो तीसरे कारण की हम चर्चा करें। तीसरा जो कारण है वो वैज्ञानिक कारण क्या है। सभी को पता है कि जो दीपावली है कार्तिक मास की अमावस्या को आती है, और जो कार्तिक मास है ये चातुर्मास के बाद में आता है। चातुर्मास यानी कि चौमासा, जिसे हम देसी भाषा में चौमासा कहते हैं। जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षात ऋतु जैसे ही गमन करती है तो वर्षात ऋतु में बहुत सारे कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं। दीपावली पे हम
दीपावली पे हम घी या तेल के दीपक जलाते हैं, जिससे कि वातावरण में शुद्धि होती है और वो कीट पतंगे क्या हो जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ आतिशबाजी भी की जाती है। आतिशबाजी के कारण जो धुआं होता है, उस धुएं के कारण भी कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारी शरद ऋतु इसके बाद में जैसे आती है, उसमें जो बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि दीपावली के मुख्य रूप से 3 कारण हैं: आध्यात्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण